जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो श्रृंखला में, जहां हम अभी तक श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से वचन का हिस्सा देख रहे थे, जहां हम वचन के अलग अलग हिस्से को समझने का कोशिश कर रहे थे। पहले अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय तक हमने हर एक वचन में से होकर हम गुजरे, उसे पढ़े और उनके अर्थों को हम समझने का प्रयास कर रहे थे। खास करके ये ध्यान देते हुए कि कैसे हम जो इब्रानी कविता है उसे समझ सकते हैं। हमने कुछ कुछ इब्रानी कविता के बारे में महत्वपूर्ण बातें जो सीखी थी वो कि यह है कि वह अंग्रेजी कविता या हिंदी कविता के जैसा नहीं है, जहाँ पे जो अंतिम हिस्सा है वो एक दूसरे से मेल खाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं राइम होते हैं या फिर तुकबंदी होती है, वो अलग है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे इसमें व्यंजनाएँ हैं, बहुत सारे संकेत हैं। ये सारी चीज़ों को हमने देखा था, उसका क्या अर्थ है, क्या भावार्थ है, ये हमने समझने का कोशिश किया था। और अब इस वीडियो से आगे जब हम अब इसके वचन के हिस्सा को हमने देख करके समझने का कोशिश किया है, तो अब आइए यहाँ से आगे हम अनुप्रयोग के बारे में देखें, लागू करने के बारे में देखें कि इस पुस्तक से हम क्या सीख सकते हैं। क्या वो मूल बातें हैं जो हम इस पुस्तक से सीख सकते हैं। मानव जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से यानी प्रेम, विवाह और सेक्स के बारे में और यौन संबंध के बारे में हम क्या सीख सकते हैं। तो अनुप्रयोग के दरअसल में 3 वीडियो होंगे, 3 अलग अलग हिस्से में हम 3 अलग अलग विषय के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। पहला जो वीडियो होगा वो यौन नैतिकता से संबंधित होगा और यौन संबंध का या फिर सेक्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग देखने और समझने का कोशिश करेंगे। क्या बातें हम इसमें से लागू कर सकते हैं हमारे अपने जीवन में, या फिर किन बातों के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए यदि हम अविवाहित हैं तो। और उसके बाद दूसरे वीडियो में, इसके आगे दूसरा जो अनुप्रयोग का वीडियो होगा उसमें हम समलैंगिकता से संबंधित कुछ बातों को देखेंगे कि उनके बारे में हम क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं, या फिर समलैंगिकता से संबंधित यदि सवाल हमारे मन में है तो उनका क्या उत्तर हो सकता है। और उसके बाद हम अंत में पॉर्न यानी अश्लील वीडियो देखने की लत के बारे में हम देखेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम इस पहले अनुप्रयोग के वीडियो में जाते हैं और हम सीखेंगे सेक्स के बारे में कि इसका क्या अहमियत है, क्या महत्वपूर्ण है और यह किस प्रकार से हमें किस दायरे के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले जो बात है वो विवाहितों के लिए लागू करने की बात है, जिसका अविवाहित लोग इंतज़ार कर सकते हैं। ऐसी बात जो विवाहित लोग तुरंत ही अपने वैवाहिक जीवन में विवाहित होने के कारण से वो लागू कर सकते हैं और अविवाहित लोग ऐसे एक भविष्य की आशा कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं संयम के साथ। तो सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि आपकी यौन जीवन, आपका सेक्स जीवन महत्वपूर्ण है और इसे मज़ेदार बनाए रखें, है ना। इसके लिए आपको कोशिश करना होगा, प्रयास करना होगा। इसे दोनों के लिए ही मज़ेदार बनाए। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति ही वो व्यक्ति है जो इसका आनंद लेता है या फिर अपने मज़े के लिए करता है। नहीं, जिस प्रकार से हम इस कविता में देखते हैं कि दोनों पति पत्नी दोनों को ही हम यौन संबंध का आनंद लेते हुए देखते हैं, दोनों ही इसका मज़ा लेते हैं या फिर दोनों के लिए ही ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका वे आनंद ले सके। ऐसा नहीं है कि पति सक्रिय है पूरी तरह से और पत्नी बस निष्क्रिय होकर इसमें सहभागी हो रही है या शामिल हो रही है। नहीं, हमें इसे दोनों के लिए ही मज़ेदार बनाने की ज़रूरत है। फिर हम अगली बात समझ सकते हैं, वो ये है कि हमें माहौल बनाने में मेहनत करने की ज़रूरत है और हमें अपने इंद्रियों, है ना, अपने जो आसपास के जो वातावरण है उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। या फिर हमारे शरीर के जो अंग किस प्रकार से उत्तेजित है या नहीं है या सक्रिय है, इन सारी बातों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो माहौल के बारे में हम देखते हैं कि जो पत्नी है वो काफ़ी तैयारियां करती है, मेहनत करती है और वो अलग अलग प्रकार के इत्र और सुगंधदायक जो बातें हैं, मसाले का जिक्र किया गया है, बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। इन सारी बातों का हम देखते हैं कि वो तैयारी करती है, एक ख़ास समय का भी वो इंतज़ार करती है, लोगों की भीड़ भाड़ से दूर, और ये सारी बातों को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि दोनों ही सेक्स यानी यौन संबंध की पहल कर सकते हैं। हम इस पूरे कविता के दौरान हमने इस बात को देखा कि
कभी जो पहल है, शुरुआत में हमने देखा जो पहल है वो जो पत्नी करती है, उसके बाद पति प्रत्युत्तर देता है, साथ देता है। फिर हमने कई बार देखा कि पहल पति करता है, फिर पत्नी, दोनों को ही हम पहल करते हुए देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो शारीरिक रूप से उत्तेजित सेक्स की चाह रखने वाला, यौन संबंध की चाह रखने वाला जो पुरुष है या फिर जो पति है, वही हमेशा इसकी पहल करता है और पत्नी को बस उसका जवाब हाँ में देना है, ऐसी बात नहीं है। दोनों ही इसकी पहल कर सकते हैं और दोनों ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और अगली बात यह है कि आपकी शादी आपका सबसे मूल्यवान रिश्ता है, सबसे अहम संबंध है आपके जीवन में। इसकी रक्षा ऐसे करें जैसे कोई मुहर लगाकर किसी मूल्यवान चीज़ की करता है ना। मुहर के बारे में हमने देखा था कि पुराने समय में जिस भी चीज़ पर मुहर होती थी वो बहुत ही कीमती या बहुमूल्य मानी जाती थी, और अभी के समय में भी हम इस बात को देखते हैं। कहीं पे भी यदि आप जाते हैं और कुछ भी बहुत ज़रूरी या फिर महत्वपूर्ण यदि कागजात है तो उस पर मुहर की आवश्यकता होती है। सिर्फ कागजात मात्र पर्याप्त नहीं होता है। कई दस्तावेज जब आप प्रस्तुत करते हैं तो उसमें आपको मुहर दिखाना पड़ता है। तो ये मुहर क्या दर्शाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो विवाह भी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संबंध है और हमें उसी प्रकार से इसके साथ व्यवहार भी करना चाहिए। हमारे एक दूसरे के प्रति बातचीत, एक दूसरे के प्रति व्यवहार से झलकना चाहिए, या फिर दूसरे लोगों को हम इसके बारे में क्या बताते हैं, या फिर दूसरे लोगों को हम किस प्रकार से सीमित दायरे के बाहर रखते हैं, ये इस बात को बताता है कि जो हमारा वैवाहिक संबंध है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है और हमारे लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। और हम इसे बस यूं ही होते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन हमें एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि हमें इसके बारे में एक दूसरे को बताने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बातचीत करने की ज़रूरत है। बगैर उसके ये संभव नहीं है। और हम कई सारे संकेत कई सारे व्यंजना के बारे में हम देखते हैं, बहुत सारे भेड़ बकरियां, और फिर हमने काफ़ी सारी व्यंजना देखा जहाँ पे सब्जियों का जिक्र है, मसाले का जिक्र है। ये सारे शायद इस प्रकार से आप बात ना करें अपनी पत्नी के साथ या फिर अपने पति के साथ, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि किस प्रकार से इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। खास करके मैं इस बात को कहूँगा कि कई बार क्या होता है कि जो विवाह से पहले देखते हैं कि सेक्स के बारे में काफ़ी उत्तेजना होती है, आपस में लोग बातें करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है यदि हम इस बात का ध्यान ना रखें, यदि हम ये मेहनत ना करें, तो ऐसा हो सकता है कि फिर शादी के बाद हमारे लिए बस एक आम बात, सामान्य बात बन जाता है, जिसमें हम बस पाने की अपेक्षा करते हैं और देने के लिए हमारे तरफ से कुछ भी नहीं होता है, या हम मेहनत इसके बारे में करना नहीं चाहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसको विवाहित लोग तुरंत लागू कर सकते हैं। और कुछ बातें जो विवाहित लोग लागू कर सकते हैं तुरंत, वो ये है कि वे एक दूसरे के शारीरिक आकर्षण के बारे में बात करने से ना शर्माएं। साथ ही साथ ये एक ऐसा संबंध है, ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आप खुल करके एक दूसरे के शारीरिक आकर्षण की आप तारीफ कर सकते हैं, या शारीरिक बनावट की आप तारीफ कर सकते हैं, या उसके बारे में बात कर सकते हैं। यदि ये विवाहिक दायरे के बाहर है तो कई बार आपको एक ऐसा आपके बारे में सोचा, यदि आप ऐसा करने की कोशिश भी करें तो ऐसा सोचा जा सकता है कि आप गलत प्रवृत्ति वाले इंसान हैं, या फिर खुल करके आप तारीफ़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये शादी का दायरा एक ऐसा संबंध है जहां आप काफ़ी नज़दीकी से, काफ़ी घनिष्ठता से, है ना, जिस प्रकार से हम पढ़ रहे थे श्रेष्ठ गीत में कि वो उसके होंठ के, दांत के, उसके सर के बाल के बारे में बताता है, और उसके फिर उसके स्तन के बारे में बताता है, और उसके पेट के बारे में बताता है, नाभि, मतलब इतनी घनिष्ठता से वो बताता है कि वो कितनी खूबसूरत है या कैसे है। हम किसी भी और दूसरे संबंध में इस प्रकार से एक दूसरे की तारीफ करने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो ये एक खास रिश्ता है जहां आप ये कर सकते हैं और जरूर इसे करें। अगली बात जो हम देखते हैं लागू करने के लिए, वो ये है कि आपका जीवन साथी आपका सबसे अच्छा दोस्त है ना। इस बात को बनाए रखें। और मुझे याद है थोड़े दिन पहले ही मैं बात कर रहा था बच्चों से, और मैं उनसे पूछ रहा था कि एक अच्छा दोस्त होने का क्या मतलब है, और वो इस प्रकार से कह रहे थे कि हमें बातचीत करना जरूरी है। यदि अच्छा दोस्त है तो बात करना है, यदि दोस्त नहीं है तो बातचीत नहीं करना है। तो यदि हम दोस्त कह रहे हैं, सबसे अच्छा दोस्त कह रहे हैं,
तो हमें उसके साथ समय बिताने की भी ज़रूरत है, बातें करने, बात सुनने, बात कहने, ये दोनों की हमें ज़रूरत है। और कई बार ये बहुत ही स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बातें करना आसान है, कुछ लोगों के लिए बातें करना आसान नहीं है, वो सुनने में बेहतर है। जैसे मेरे साथ कई बार होता है कि मेरी पत्नी जो है वो बात कहने में काफ़ी अच्छी है, और जबकि मेरे लिए कभी-कभी कठिन हो जाता है बोलना। लेकिन मुझे इस बारे में सोचना चाहिए, मुझे सिर्फ़ ये नहीं कि मैं निष्क्रिय होकर के सुनता रहूँ, लेकिन मैं कैसे सक्रिय रूप से बातचीत में भागीदारी ले सकता हूँ, अपनी बातों को भी कह सकता हूँ, इस बारे में भी मुझे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगली बात जो हम ध्यान दे सकते हैं वो ये है कि शादी को बर्बाद करने वाली लोमड़ियों से सावधान रहें। कई बार वो छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमारे विवाह को प्रभावित करती हैं, जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखती है, और हमें लगता है कि अच्छा कोई बात नहीं, ये तो एक छोटी-सी बात है, साधारण सी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी समस्या नहीं, लेकिन ये छोटी-छोटी ही बातें जब लंबे समय तक हम इन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं, तो फिर यही वो लोमड़ियाँ हैं, यही वो छोटी-छोटी बातें हैं जो हमारे पूरे शादी को बर्बाद कर सकती हैं या फिर उसे नुकसान पहुँचाने की क्षमता रखती हैं। तो हो सकता है कि एक साधारण सी बात है, एक छोटी-सी बात है, लेकिन हम इसे कभी भी दरकिनार नहीं करें, क्योंकि इसके बड़े प्रभाव हो सकते हैं और ये बड़े पैमाने पे हमारे संबंध को, हमारे विवाह को प्रभावित कर सकता है। क्या ऐसी छोटी बात है? पति के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका कपड़ा खोल करके कहीं पे भी आप दफ्तर से आए हैं और आप काम करके आए हैं, आप कपड़े खोल करके कहीं भी आपने रख दिया। एक ये साधारण सी बात हो सकती है जो आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन जब इसी तरह से आप बार-बार करते रह सकते हैं तो फिर ये एक कठिनाई का सबब बन सकता है, और ये एक परेशानी वाली बात हो सकती है। अ फिर ये आगे बढ़ कर के यही एक बड़ी समस्या में तब्दील हो सकती हैं। पत्नियों के बारे में मैं यदि कहूँ तो हालाँकि मैं उन्हें किसी भी प्रकार से किचन तक या फिर रसोई या खाना बनाने तक सीमित तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हो सकता है नमक की मात्रा हो। कई बार पति कई बार कहते हैं कि नमक थोड़ा कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, और आपको लगता है कि कितना ही फ़र्क पड़ता है, ये छोटी सी ही तो बात है, और फिर उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन बाद में यही बात क्या हो सकती है, एक बड़ी बात बन सकती है। तो ये बस 2 उदाहरण मैं दोनों के लिए बता रहा था, लेकिन ऐसे कई और भी बातें हो सकती हैं जिसको हम लोग ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि दोनों के लिए ही ये बात हो सकता है कि नहाने के बाद क्या हम अपने बाथरूम को हम गीला ही रखते हैं या फिर वाइपर से उस पानी को हम पोंछ देते हैं या नहीं। ये ऐसी कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो हमारे विवाह को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकती है, और हमें किसी भी तरह से इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार ये जो लोमड़ियाँ हैं ये दूसरों के सामने हम अपने पति या फिर अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करते हैं, या फिर उनकी गलतियों को कितना झपट कर हम तुरंत सामने उजागर करते हैं, ये भी एक बात मायने रखती है। हमेशा ही एक पति पत्नी होने के नाते हमें कोशिश करना चाहिए कि दूसरों के सामने, है ना, मैं यहाँ तक कहूँगा कि अपने बच्चों के सामने भी हम एक दूसरे के रक्षक हैं, है ना। यदि किसी भी सार्वजनिक परिस्थिति में है तो वहाँ पे परिवार में ही क्यों ना हो, बच्चों के सामने भी क्यों ना हो, तो पति को इस बात का ध्यान रखना है कि वो पत्नी का रक्षा करना उसका सबसे पहला कर्तव्य है, और यही बात पत्नी के लिए भी सही है। कभी भी हम दूसरों के सामने एक दूसरे को लज्जित ना करें या फिर गलतियों को ना पकड़ें। हो सकता है कि दूसरे लोगों के सामने हमने कुछ बात कहा, लेकिन उसका बचाव करके हम बाद में उसे सुधार सकते हैं, उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि ये गलत था, ये नहीं। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से बात आती है या फिर दूसरे लोगों के सामने आती है, हमेशा ही हमारा कोशिश रहना चाहिए कि हम अपने पति या फिर अपनी पत्नी का हम बचाव करें और उनकी गलतियों पर हम बहुत जल्दी इशारा ना करें। ये हमारे संबंध को महत्व देने की बात है। और एक और बहुत ही ख़ास बात जो विवाहित लोग सीख सकते हैं इस पूरे पुस्तक से, वो ये है कि रिश्ते की जगह भौतिक चीज़ों को ना लेने दें। कई बार भौतिक चीज़ें हमारे रिश्ते का जगह ले लेती हैं। कई बार एक दूसरे के साथ समय बिताना एक दूसरे के साथ मिलकर के टीवी बैठने में तब्दील हो जाता है, और यहाँ पे हम एक दूसरे का आनंद लेने के बजाय हम निष्क्रिय होकर के टीवी के सामने या फिर कंप्यूटर के सामने कुछ कार्यक्रम देख रहे होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से वहाँ नहीं जुड़ते हैं और हमारा एक दूसरे से व्यवहार नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, या फिर अन्य दूसरे प्रकार की चीज़ें भी हो सकते हैं। कई बार मैं यहाँ तक कहूँगा कि ये छुट्टियों के बारे में फिर या फिर एक दूसरे के साथ बाहर जाने के बारे में भी हो सकता है कि बस हमें जाना है बाहर,
लेकिन हम अकेले नहीं जा सकते, इसलिए एक दूसरे के साथ हमें जाना है। यही नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि हम बाहर जा भी रहे हैं तो हमारा बाहर जाने का मूल केंद्र क्या है कि ठीक है हम घूमना चाहते हैं, लेकिन मूल रूप से ताकि हम एक दूसरे को और बेहतर जान सकें, एक दूसरे के साथ अपने संबंध को मजबूत कर सकें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो रिश्ते की जगह भौतिक चीज़ों को या फिर दूसरे चीज़ों को हमें कभी नहीं लेने देना चाहिए। हमेशा ही रिश्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को हमें बरकरार रखना चाहिए। तो ये सारी वो कुछ बातें हैं जो विवाहित लोग तुरंत ही लागू कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अविवाहित लोगों के लिए लागू करने की क्या बातें हैं। जितनी भी बातों को मैंने विवाहित लोगों के बारे में कहा, ये एक ऐसी बातें भी है जिसका अविवाहित लोग इंतज़ार कर सकते हैं या फिर भविष्य में इस प्रकार के वैवाहिक जीवन जीने की वो लोग आशा कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन इस समय में जब वे अविवाहित है, जब वे शादीशुदा नहीं है, तो क्या सीखने की बात है इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से सेक्स के बारे में, यौन संबंध के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि उन्हें एक सहरपनाह बनना है। अगर हमने 8वें अध्याय में जिस प्रकार से देखा था कि 2 प्रकार की जीवन शैली है ना, एक सहरपनाह का जीवन शैली, दीवार का जीवन शैली है, और दूसरा फाटक या फिर किवाड़ का जीवन शैली है। एक जीवन शैली ये बताता है कि आप यौन रूप से आप शुद्ध रहते हैं, आप खुद को बचाए रखते हैं, और दूसरा ये है कि आप किसी को भी अपने जीवन में यौन रूप से आने की अनुमति देते हैं, या फिर आप खुद को दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध करते हैं। तो इसमें हमेशा हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो हमें शहरपनाह बनने का कोशिश करना है, दीवार बनने का कोशिश करना है, यौन रूप से हमें शुद्ध रहना है। उसके बाद अगली बात है जो अविवाहित लोग याद रख सकते हैं, वो ये है कि यौन इच्छा को हमें उत्तेजित नहीं करना है, ना ही अपने आप को या ना ही दूसरे के अंदर इसे उत्तेजित हमें करने चाहिए, जब तक वो सही दायरा नहीं आ जाता है, विवाह का दायरा नहीं आ जाता है, उसमें जब हम एक दूसरे से बंध नहीं जाते हैं, हमें इसे उत्तेजित नहीं करना चाहिए। यौन संबंध की घनिष्ठता को परमेश्वर ने एक स्थायी, क्यों हमें यौन इच्छा को उत्तेजित नहीं करना चाहिए, उसका कारण यह है कि यौन संबंध की घनिष्ठता को परमेश्वर ने एक स्थायी, प्रतिबद्ध, है ना, समर्पित, विषम लैंगिक, यानी पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष, है ना। विषम लैंगिक जब भी मैं कहता हूँ, आगे भी मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, या फिर समलैंगिक कहूँगा, तो उससे आप ये समझ सकते हैं। विषम लैंगिक यानी स्त्री और पुरुष का संबंध, और समलैंगिक यानी स्त्री और एक दूसरी स्त्री या फिर पुरुष और एक दूसरे पुरुष के बीच के संबंध को हम समलैंगिक बोलते हैं। विषम लैंगिक यानी स्त्री और पुरुष या फिर पति और पत्नी के संबंध के बारे में हम कह रहे हैं। तो एक ऐसे प्रतिबद्ध, समर्पित विषम लैंगिक संबंध के अंदर ही इसे आनंद लेने के लिए परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि परमेश्वर की रचना ये है कि इसका आनंद लिया जाए। ये अपने आप में किसी प्रकार से गलत नहीं है, बुरा नहीं है, किसी प्रकार से परमेश्वर ने ये एक अच्छा वरदान हमें दिया है जिसका हम आनंद ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने साथ ही साथ उसके लिए एक दायरा भी तय किया है। हमेशा इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि जो जोश है या फिर जो जुनून है या फिर हमारे शारीरिक यौन संबंध की इच्छा का जो यौन संबंध का जो इच्छा हो सकता है, ये काफ़ी प्रबल हो सकता है, काफ़ी शक्तिशाली हो सकता है, ये आग की तरह हो सकता है। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आग यदि नियंत्रित होता है तो हमारे फ़ायदे के लिए होता है, लेकिन कई बार यदि ये नियंत्रित नहीं होता है तो ये बड़ा नुकसान भी कर सकता है। इसलिए हमें ये बहुत ही जल्दी नियंत्रण से बाहर हो सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना है कि इस क्षेत्र में हम अपवाद हैं, हम बहुत मजबूत हैं, हम इसे समझते हैं। हाँ, दूसरे लोग, कमज़ोर लोग जो इसे नहीं समझते हैं, वो इस जोश को नहीं संभाल पाएंगे, उस उत्तेजना को नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन मैं खास हूँ या फिर मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरे लिए ये मामूली बात है, मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूँ, ऐसा हमें नहीं सोचना है। हम अपवाद नहीं हैं और हमें ऐसा करने की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। हम इस बात का ध्यान रखें कि बुद्धिमानी जीवन जीने का बुद्धिमान तरीका जानना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है ना। यदि मुझे मालूम है कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है, लेकिन मैं उस तरीके से जी नहीं रहा हूँ, तो मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। तो हमें जानना मात्र पर्याप्त नहीं है, उसके अनुसार जीवन जीना भी ज़रूरी है। उसके बाद हमारे यदि कोई मित्र हैं, यदि हमारे दोस्त है, मित्र है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सहरपनाह की जीवन शैली चुनने वालों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, है ना। जो खुद को शुद्ध बनाए रखने का कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें हम सराहना कर सकते हैं, उनकी हम तारीफ़ कर सकते हैं, उन्हें और बढ़ावा हम दे सकते हैं। कई बार इस प्रकार से होता है कि जो
इस प्रकार से खुद को शुद्ध रखना चाहते हैं। कई बार दोस्तों के द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है और उनको निरुत्साहित किया जाता है, और कई बार जो परिवेश है या फिर ये जो जगह है ये बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि हम सच्चाई को जानते हैं और सही क्या है, और यदि कोई भी हमारे मित्र इस प्रकार का जीवन शैली चुनाव कर रहे हैं, अपने आप को शुद्ध बनाए रख रहे हैं यौन रूप से, तो हमें उन्हें ज़रूर सम्मान, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी सराहना हमें करनी चाहिए, उनकी तारीफ हमें करनी चाहिए। साथ ही साथ जो दरवाजे की जीवन शैली को चुन रहे हैं, जो यौन रूप से शुद्ध रहने के बात का परवाह नहीं करते हैं, या फिर किसी को भी अपने जीवन में आ जाने का और शारीरिक रूप से यौन संबंध बना करके आगे बढ़ने के जीवन शैली चुनते हैं, तो हमें उन्हें निरुत्साहित करने की ज़रूरत है, हमें डिस्करेज करने की ज़रूरत है, उन्हें उनके इस जीवन शैली से बाहर आने के लिए उनसे कहने की ज़रूरत है और उन्हें बताने की ज़रूरत है कि ये क्यों खतरनाक है और ये कैसे उनके भविष्य की खुशी को छीन रहा है, और हमें उन्हें इसमें से बाहर आने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके इस प्रकार के जीवन शैली को हमें निरुत्साहित करना चाहिए। इसके बाद यदि अगला हिस्सा हम ये देखेंगे यौन संबंध के बारे में कि यदि आपका यौन शोषण किया गया है तो क्या, ऐसी स्थिति में आप क्या सोच सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपसे कोई चीज़ ज़बरदस्ती छीनी गई, ये आपने दिया नहीं है, और यौन संबंध की जो घनिष्ठता है ये एक उपहार है, ये खुद से चुनाव लेकर देने की चीज़ है, और यदि आपने इस उपहार के रूप में इसे नहीं दिया है तो अभी भी आपके पास देने के लिए यह उपलब्ध है और आप इसे दे सकते हैं। ये आपसे ज़बरदस्ती छीना नहीं जा सकता है। यौन घनिष्ठता स्वयं से, अपने चुनाव से अगले जो हमारे विवाह के दायरे के अंदर जो पति है या पत्नी है उसे दिए जाने की बात है, और इस मामले में आप पवित्र हैं। यदि आपसे ज़बरदस्ती किया गया है और आपकी इसमें भागीदारी नहीं थी, आपने इसे खुद से दिया नहीं है, तो आपको इस मामले में पवित्र हैं आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये आपकी गलती नहीं है। और साथ ही साथ एक उदाहरण हम यह भी देख सकते हैं कि जिस विवाहिता महिला के साथ बलात्कार हुआ है वह व्यभिचारिणी नहीं है। यदि उसके साथ बलात्कार हुआ है, ज़बरदस्ती हुआ है, तो वो व्यभिचार के पाप से पूरी तरह से बिल्कुल मुक्त है। और एक वो व्यक्ति जो पुरुष के लिए यदि कहा जाए तो यदि वो यौन उत्पीड़न का सामना उसने किया है तो वह भी किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं है या फिर वो पाप में नहीं है। उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया है और ये उसकी इच्छा के अनुसार या फिर उसके सहमति से नहीं किया गया है, तो वो भी अशुद्ध नहीं है या फिर वो पाप में नहीं है। इसके अलावा यदि आप अतीत में या फिर पहले या फिर भूतकाल में आप यौन रूप से शुद्ध नहीं रहे हैं, तो क्या हो सकता है ये जो शिक्षा है ये आपको काफ़ी बाद में मिल रहा है और आपने यौन संबंध शादी के दायरे से बाहर बनाने का गलती कर लिया है और आपको दुख हो रहा है और आप परेशान हैं इस बात से, और अभी आप शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डर है कि ये इस बारे में पता नहीं चल जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानें कि पश्चाताप करने के माध्यम से आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा माफ़ किया गया है, आपने अपने पापों को अंगीकार कर लिया है और इससे आप पूरी तरह से माफ़ कर दिए गए हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है कि आज से ही एक शहरपनाह बनने का संकल्प करें और यौन रूप से शुद्ध व्यक्ति बनने का संकल्प करें, है ना। क्योंकि आपने अतीत में गलती किया है, उसलिए आपको ऐसा ही व्यक्ति बने रहने का ज़रूरत नहीं है। आप बदल सकते हैं और आज ही आपको बदलने का निर्णय करना चाहिए। ध्यान रखें, आपके अतीत, आपके भूतकाल को आपका भविष्य बर्बाद ना करने दे और अतीत के व्यवहार को दोहरा कर शैतान को आपका भविष्य छीनने ना दे, है ना। कई बार इस प्रकार से हो सकता है कि आपको ये लगे कि मैंने ये गलती तो कर ही दी है, अब तो मैं इस पाप में पड़ ही चुका हूँ, अब क्या फ़ायदा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आप अपने अतीत में किए गए गलतियों से बाहर आ सकते हैं। उन कामों को, उन गलतियों को उसी समय आज ही रोक करके आप इसमें से बाहर आ सकते हैं और शैतान को इस प्रकार से आप अपने जीवन में हावी होने से भी रोक सकते हैं। और तो यदि आपने अतीत में गलतियाँ की हैं और यौन संबंध के बारे में आप बहुत समर्पित नहीं रहे, तो ज़रूर आप इसमें से आज बाहर आ सकते हैं और शुद्ध हो सकते हैं। तो इस भाग के समापन में क्या कहना चाहूँगा कि आप
आज जो है वही विवाह के बाद होंगे। कई बार लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि नहीं, अभी के लिए तो ठीक है, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं पॉर्न देख सकता हूँ, जो वीडियो है इसका मैं मज़ा ले सकता हूँ, क्योंकि मैं विवाहित नहीं हूँ, तो मेरे यौन संबंध बनाने की जो इच्छा है उसे मैं कहाँ पूरा कर सकता हूँ। तो इस बारे में ठीक है, इसलिए अभी मेरे लिए वाजिब है या फिर सही है। बाद में जब मेरी विवाह हो जाएगा तो मेरे पास सेक्स करने का या फिर यौन संबंध बनाने का असीमित समय रहेगा, जब भी मैं चाहूँ तब भी मैं पा सकता हूँ, तो मैं एक अलग व्यक्ति बन जाऊँगा। हालाँकि हम पॉर्न के लत के बारे में इसके अनुप्रयोग के वीडियो में, तीसरे वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे। लेकिन एक बात ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एक भूल है और दरअसल में कई मायने में हम वही व्यक्ति विवाह के बाद भी बने रहते हैं जो हम अभी होते हैं। और ये इस मायने में भी एक फ़ायदेमंद बात है कि हम जानें कि कई बार जब लोग एक दूसरे से विवाह करने के बारे में सोचते हैं तो वे एक दूसरे की गलतियों और खामियों को जानते हैं, और उसके बाद जब बातचीत करने की बात आती है तो कई बार इस बात को जानने के बाद वे नज़रअंदाज करते हुए सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं विवाह के बाद बदल जाऊंगा, या फिर तुम पक्का विवाह के बाद ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगी, और इस प्रकार से हम आश्वस्त करने का कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि विवाह से पहले हम जो होते हैं वही हम विवाह के बाद भी होते हैं। रातों रात कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है। उसके बाद सेक्स को प्रतिबद्धता के दायरे के भीतर आनंद लेने के लिए बनाया गया था। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। परमेश्वर ने इस वरदान को बनाया है और परमेश्वर ने साथ ही साथ कहाँ इस वरदान का, किस खुशी का, इस आनंद का उपयोग करना है, वो भी दायरा परमेश्वर ने तय किया है। यौन घनिष्ठता के लिए भरोसे की आवश्यकता होती है, जहाँ पे आप भरोसा कर सके कि अगला जो व्यक्ति है वो सिर्फ आपके शरीर का इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, लेकिन वो आपके साथ एक भरोसेमंद संबंध में आगे बढ़ सकता है। या फिर इससे हम ऐसा समझ सकते हैं कि यदि हमारी शारीरिक प्रतिबद्धता एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ नहीं है तो हम भावनात्मक प्रतिबद्धता में ना बढ़ें। कहने का मतलब, यदि हमने शारीरिक रूप से दूसरों के सामने वाचा बांधकर एक वैवाहिक संबंध में हम नहीं बंधे हैं तो हमें भावनात्मक संबंध में आगे बढ़ने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये बाद में यदि ऐसा कुछ भी होता है, यदि हम इसमें विवाह के बंधन में नहीं बंध पाते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही कठिन विषय बन जाता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक चोट भी बन सकता है, जिसमें से कई लोग उबर नहीं पाते हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चोट या घाव बना रह जाता है। तो इसमें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर यौन अंतरंगता या फिर घनिष्ठता को विशिष्ट स्थायी प्रतिबद्ध होने के लिए ही बनाया गया था, है ना। ये एक ऐसा संबंध नहीं है जहाँ पे आप कभी किसी से एक बार मिले, एक रात मिले और फिर आपने संबंध बना करके आप चले गए, जो कई बार आज के समय में देखा भी जा रहा है। नहीं, परमेश्वर ने इसे इस तरह से बनाया था कि इस प्रकार से हम शारीरिक रूप से एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के द्वारा एक दूसरे से जुड़ भी जाएं, है ना। तो परमेश्वर ने इसे बनाया ही ऐसा है कि ये खास हो, ये स्थायी हो और ये प्रतिबद्ध होना चाहिए। ये क्षण मात्र के लिए, है ना। एक बहुत ही अंग्रेजी का शब्द है जो आजकल कई बार आप देख सकते हैं, कई बार फिल्मों में भी ये देखा जा सकता है, वन नाइट स्टैंड, है ना। ये इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होता है। ये एक स्थायी, है ना, हमेशा के लिए। आज जब हमने विवाहित होने का कदम लिया है तो ये जीवन पर्यंत एक दूसरे के प्रति वफादार होने के बारे में है, ना कि जब जिससे मन किया उसके साथ हमने संबंध बना लिया और आगे हम बढ़ रहे हैं। बस खुशी या आनंद या मज़े के लिए करना इसे उचित नहीं है। इसके अलावा एक और अंतिम बात जो हम देख सकते हैं कि विवाह जो है वही प्रतिबद्धता जो परमेश्वर ने चाहा है, परमेश्वर ने दायरा तय किया है, या फिर पारस्परिक समर्पण का वही कथन है। जब हम विवाह करते हैं एक दूसरे से तो हम कहते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति जीवन पर्यंत क्या है, प्रतिबद्ध है, और हम एक दूसरे के लिए उपलब्ध है, और सिर्फ हम मज़े के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे के हर एक ज़रूरत को देखने के लिए या फिर उसे पूर्ति करने के लिए या फिर एक दूसरे के लिए खुद को उपलब्ध करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये समापन में मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर ने ये एक अच्छा वरदान दिया है, ये एक खुशी मनाने का या आनंद लेने का, लेकिन मज़े लेने का बहुत ही अच्छा परमेश्वर ने वरदान और क्षमता हमें दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम इसका आनंद लें, है ना। कि पूरे श्रेष्ठ गीत के अध्ययन के दौरान हमने यही देखा कि कितना वे यौन संबंध का आनंद लेते हैं और हमें भी लेना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने उसके लिए एक दायरा भी तय किया है जो वैवाहिक संबंध के अंतर्गत है। उसके बाहर ये बिल्कुल भी इसकी अनुमति नहीं दी गई है, या फिर ये गलत माना गया है, पाप माना गया है। तो यहाँ पे ही मैं इस पहले अनुप्रयोग के भाग का, लागू करने की बातों का भाग का समापन
करना चाहूँगा। अगले वीडियो में हम समलैंगिकता से संबंधित बातों को देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए जय मसीह।